श्री कुंभन दास जी का जन्म संवत 1525 विक्रमी की चैत्र कृष्ण एकादशी को गोवर्धन के पास जमुनावतो नामक ग्राम में हुआ था। आप गौरवा क्षत्रिय थे। इस गांव का नाम जमुनावतो इसलिए पड़ा क्योंकि शाश्वत कल्प में यहाँ से श्री जमुना जी प्रवाहित होती थी। श्री कुंभन दास जी को प्रारंभ से ही संगीत और पद रचना में रुचि थी। चंद्र सरोवर परासोली में इनकी खेती की भूमि थी, जहाँ वे कृषि कार्य करते थे। श्रीनाथ जी के परम भक्त और कृपा पात्र होने के कारण उनकी कीर्तन सेवा प्रसिद्ध थी। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जब श्री कृष्ण भक्ति की स्थापना हेतु पृथ्वी परिक्रमा कर रहे थे, तब झारखंड के वन में उन्हें श्री गोवर्धन नाथ जी ने आदेश दिया कि वे गोवर्धन पर्वत आकर उनकी सेवा की स्थापना करें। इस आदेश का पालन करते हुए महाप्रभु गोवर्धन आए और श्रीनाथ जी को प्रकट किया। जब श्री कुंभन दास जी को इस घटना का समाचार मिला, तो वे अपनी पत्नी के साथ आनेर गए और महाप्रभु से शरण ग्रहण करने की प्रार्थना की। महाप्रभु जी ने उन्हें अष्टाक्षर दीक्षा प्रदान की और कीर्तन सेवा का दायित्व सौंप दिया। श्री कुंभन दास जी महाप्रभु की आज्ञा से नित्य श्रीनाथ जी के दर्शन और सेवा करते। वे नित्य नवीन पदों की रचना करते और अपने मधुर कंठ से उन्हें गाते थे। श्रीनाथ जी भी श्री कुंभन दास जी के घर पधारते और उनके साथ वार्ता करते थे। जब म्लेच्छों ने ब्रज पर आक्रमण किया, तो श्रीनाथ जी के सेवकों सद्दू पांडे, रामदास चौहान और श्री कुंभन दास जी ने श्रीनाथ जी को टोंड के घने जंगल में स्थानांतरित किया। इस यात्रा के दौरान कांटों के जंगल में कुंभन दास जी ने एक पद गाया। भावत है तो टोंड को घनो, कांटे लगे गो खुरू बुड़े, फट्यो जात यह तनो। कुछ समय बाद जब आक्रमण समाप्त हुआ, तो श्रीनाथ जी को पुणे श्री गोवर्धन पर्वत पर स्थापित किया गया। संवत 1620 में महाराजा मानसिंह जब श्रीनाथ जी के दर्शन करने आए, तो उन्होंने श्री कुंभन दास जी का पद सुना और अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने बहुत सा धन देना चाहा, परंतु श्री कुंभन दास जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। एक बार अकबर के दरबारी ने श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री कुंभन दास जी का पद सुना और उसे दरबार में प्रस्तुत किया। अकबर ने उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। जब कुंभन दास जी पहुँचे, तो उन्होंने निर्भय होकर यह पद गाया कि भजन को कहा सिकरी काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। इससे प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें सम्मान पूर्वक वापस भेज दिया। श्री कुंभन दास जी के 7 पुत्र थे, परंतु वे केवल उन पुत्रों को अपना मानते थे जो श्रीनाथ जी की सेवा और गुणगान करते थे। जब उनके पुत्र श्री कृष्ण दास जी ने गांव की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए, तो उन्होंने कहा कि वे कृतार्थ हो गए, क्योंकि उनके पुत्र ने भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। अत्यंत वृद्धावस्था में वे शंकरशन कुंड पर विराजमान हुए। श्री गोसाई जी के आगमन पर उन्होंने बाल लीला के कुछ पद गाए और अंततः संवत 1639 विक्रमी में अपने शरीर का त्याग कर श्रीनाथ जी में लीन हो गए। श्री कुंभन दास जी का जीवन भक्ति, त्याग और निर्भयता का प्रतीक था। उनके पदों में श्रीनाथ जी के प्रति गहन प्रेम और अनुराग स्पष्ट झलकता है।